दोस्तों नमस्कार, मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही अभिषेक कसाना चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैथ्स पेडागोजी मेरे हिसाब से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आज की वीडियो को कराने के बाद आपकी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैथ्स पेडागोजी का हमने नहीं कराया हो। लगभग सभी टॉपिक मैंने करा दिए, एक एक करके बिल्कुल डिटेल में टॉपिक को समझाने की कोशिश करी है। फिर है आज के बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक थे आपके समिति, चौपट, टेस्ट, छोटे छोटे पॉइंट है दोस्तों जो आपके मैथ्स पेडागोजी के रह गए थे। आज की वीडियो में इसको समाप्त कर लेंगे, यानी कि आज इस वीडियो को कराने के बाद हमारी मैथ्स पेडागोजी क्या होगी दोस्तों, बिल्कुल जड़ से खत्म। अब आशा करूंगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी जो मैथ्स पेडागोजी की बिल्कुल जड़ से। अब क्लासेस कंप्लीट, लगभग सीडीपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और लगभग मैथ्स पेडागोजी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब करेंगे दोस्तों अदर सब्जेक्ट, चाहे वो आपका ईवीएस पेडागोजी हो या ईवीएस के कंसेप्ट बेस पे क्वेश्चन हो, वो दोस्तों देखेंगे। अभी कह नहीं सकता कि कौन सा टॉपिक को लेके चलेंगे, लेकिन अभी ये पता है कि दोस्तों मैथ्स पेडागोजी आज बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो सीटेट में इससे अलावा कोई एक्स्ट्रा टॉपिक आपसे पूछ ले। तो लगभग सभी टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों टॉपिक पर आते हैं अपने। आज का जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट है सममिति। सममिति क्या है दोस्तों, नाम से कुछ कुछ पता चल रहा हो आपको दोस्तों। सममित बराबर मिति मीन्स ज्योमेट्री से संबंधित। अब सममित बराबर सममिति, जो चीज आपको दो बराबर भागों में बांट दे वो क्या होती है दोस्तों, सममिति। अब समिति को समझते हैं आसान वे में। जैसे कि आपका ट्राइंगल है, त्रिभुज है। अब त्रिभुज को दो भागों में बांटना है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका सममिति। अब दो भागों में बटेगा कैसे, इस तरीके से दोस्तों। ये क्या हो गया, ये हमने इसका क्या करा दोस्तों, सममिति इसका कर दिया है। इसको दो बराबर भागों में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। ये थी दोस्तों आपकी ट्राइंगल की बात। अब करते हैं सर्कल की बात। सर्कल में क्या है, जो चीज किसी चीज को दो बराबर भागों में बांट दे वो क्या है आपका सममिति। लगभग आपको ये सममिति समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलते हैं इसी प्रकार। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका चौपट। चौपट को इंग्लिश में दोस्तों टेसिलेशन भी बोलते हैं, टेसिलेशन। तो चौपट क्या है आखिर, चौपट को समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। चौपट में 2D और 3D शेप्स जो होती है हमारी, उसका ज्ञान किसके अंदर मिलता है, हमें चौपट के अंदर। अब ज्ञान मिलता कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि 2D शेप्स है कोई, सबसे अच्छा उदाहरण इसका वही है कि जो घर में टाइल्स लगी होती है दोस्तों, वो क्या है आपकी टेसिलेशन का ही एक उदाहरण है। क्या दोस्तों, जो आपके घर में टाइल्स लगी होती है, पत्थर लगा होता है, वो क्या है, टेसिलेशन का एक उदाहरण है। अब चौपट को इसमें क्या है, इसमें 2D और 3D शेप्स का ज्ञान मिलता है हमें, कौन किसमें, चौपट में। अब लगभग चौपट इतना ही दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट पर, अबेकस। अबेकस है क्या दोस्तों, अबेकस गिनतारा बोलते हैं, गिनतारा हिंदी में। कोशिश करना दोस्तों जो चीजें हिंदी में नाम कठिन हो उसको इंग्लिश में याद रखने की। अब अबेकस क्या है, अबेकस में बच्चों को काउंटिंग, जैसे कि जोड़ हो गया आपका, घटाव हो गया, फेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू, यानी कि छोटी छोटी जोड़ घटा के इनका ज्ञान मिलता है। इससे अबेकस से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का भी ज्ञान इससे मिलता है। अब अबेकस होता कैसा है, अबेकस दोस्तों खिलौना टाइप का होता है। अब खिलौना टाइप का होता कैसे, मैं आपको थोड़ा सा चित्र बना के दिखा देता हूं। अबेकस इस तरीके से होता है, इसमें इस तरीके से। इसमें क्या दोस्तों, इसमें अब रिंग फंसी होती है, यानी कि कुछ गोली गोली सी, छोटी छोटी सी गोली। ये एक लोहे की पत्ती है, करोड़ है, पतली सी, और उस लोहे की करोड़ के में ही वो क्या है, गोली सी है, जिनको हम क्या है इस तरीके से गोली को घुमाकर फिराकर इस तरीके से करते हैं। वो क्या है दोस्तों, आपका एक खिलौना है एक प्रकार का। वो किसके अंदर, आपका अबेकस के अंदर।
यानी कि इसको क्या कहते हैं, अबेकस। तो अबेकस भी दोस्तों क्या है आपको बिल्कुल जड़ से खत्म। अब चलते हैं जियो बोर्ड। हाँ, अबेकस की एक खास बात हो रहा है दोस्तों, इसे जो प्रयोग करते हैं वो किसके लिए प्रयोग करते हैं, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। पेपर में सीधा क्या पूछता है कि इनमें से कौन सा दृष्टिबाधित छात्रों के लिए प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन, समिति, चौपड़, अबेकस, जियोजेब्रा। आपको क्या याद रखना है, अबेकस। ठीक है, अबेकस क्या है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। मैं लिख देता हूं दोस्तों, दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए। अब है जियो बोर्ड। अब जियो बोर्ड क्या है, अब जियो बोर्ड में भी क्या है आपकी 2D क्या है, एक मिनट रुको दोस्तों, जब पहले कराई दो इस टॉपिक को। जियो बोर्ड क्या है आपका, इसमें क्या है, ज्योमेट्री शेप्स की जानकारी दी जाती है। किस चीज की दोस्तों, ज्योमेट्री शेप्स की, केवल ओनली 2D की। इसमें क्या था हमारा टेस्लेशन में क्या था, 3D और 2D दोनों की दी जाती थी, 2D और 3D दोनों की। लेकिन जियो बोर्ड में क्या है, केवल के केवल 2D का ज्ञान दिया जाता है। और जियो बोर्ड अब जो दृष्टिबाधित छात्रों के लिए भी ये दोस्तों प्रयोग करते हैं, यानी कि अबेकस और जियो बोर्ड दो ऐसी चीज है जिनका प्रयोग दृष्टिबाधित छात्रों के लिए करते हैं। अब है दोस्तों आपका जियोजेब्रा। जियोजेब्रा क्या दोस्तों, एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसमें 2D और 3D शेप्स का ज्ञान दिया जाता है। दोस्तों 2D 3D शेप्स का ज्ञान तो इसमें भी दिया जाता है, लेकिन बट ये क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जियोजेब्रा। तो अब चलते हैं दोस्तों इसी प्रकार आपके ग्राफ पेपर पर। ग्राफ पेपर में क्या है आपका, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, अब डेसिमल नंबर का ज्ञान मिलता है इसमें। ग्राफ पेपर में डेसिमल नंबर का ज्ञान दिया जाता है। अब ग्राफ पेपर को मैं समझाता हूं दोस्तों थोड़ा सा, किस तरीके से डेसिमल नंबर का इसमें ज्ञान दिया जाता है। ग्राफ पेपर, अब ग्राफ पेपर मैंने जियो अबेकस समझा दिया, जियो बोर्ड समझा दिया, जियोजेब्रा समझा दी, ग्राफ पेपर। अब कौन से दो टॉपिक रह गए आपके, आप टेनग्राम और डॉट पेपर रह गया, 2 पॉइंट रह गए। तो क्या है ग्राफ पेपर। ग्राफ किस तरीके से होता है दोस्तों, इस तरीके से होता है ना। जो ग्राफ की एक बुक भी आती है दोस्तों, एक छोटी सी यानी कि कॉपी आती है। ग्राफ पेपर में क्या है, डेसिमल नंबर का ज्ञान मिलता है। अब पॉइंट के हिसाब से क्या है, अब जैसे कि 1.5, तो एक होगा दोस्तों ये 1 2 3 4 5, इनके अंदर दोस्तों फासला होता है। अब इसी फासले में 1 2 करके ये 5 है, 1 2 3 4 5 यहां पर आ गए। अब इस चीज को हम पढ़ सकते हैं 1.5। इस तरीके से क्या है कि इसमें डेसिमल नंबर का ज्ञान मिलता है। एक ग्राफ पेपर आपने बचपन में पढ़ी होगी, 7वीं 8वीं क्लास के आसपास ग्राफ पेपर का प्रयोग शुरू में हुआ होगा। तो वही ग्राफ पेपर की बात है दोस्तों। ग्राफ पेपर हो गया। अब है आपका डॉट पेपर। डॉट पेपर को भी दोस्तों बिल्कुल जड़ से खत्म कर लेंगे। लगभग कितने लिखे थे यहाँ पे मैंने, 4, अब मेरे याद नहीं है दोस्तों कितना था, कुछ भी लिख लो दोस्तों, कुछ भी काउंटिंग है मेरे याद नहीं, 5 लिख लो आप। डॉट पेपर हो गया आपका एक, और एक हो गया लास्ट कौन सा रह रहा है, 10 ग्राम रह रहा है शायद, 10 ग्राम। डॉट पेपर। अब डॉट पेपर आखिर वो होता कैसे, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं आसानी से। ये है आपका एक प्लेन पेज, इसमें क्या है, डॉट करके
ये डॉट है। अब इसमें क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट, जैसे कि आपका क्या हो गया, पी हो गया, 3 ये मिलाई 1 2 3, ये क्या हो गया आपका पी। इस तरीके से वी, वी को इस तरीके से लिखा वी। इसमें क्या है आपका इंग्लिश अल्फाबेट का ज्ञान हो गया। फिर अब दूसरा जो प्रश्न है आपका किताब के डॉट वाले पेज का, अब इसमें समझाते हैं हम आपको। इसमें ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज्ञान मिलता है, जैसे कि 1 2 3, 3 पॉइंट्स को मिलाया, उसके बाद में फिर इसको आगे करा, फिर ऊपर कॉर्नर को नीचे कॉर्नर से मिला दी, ये क्या हो गया आपका ट्राइंगल। स्क्वायर भी बना सकते हैं दोस्तों, स्क्वायर भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। यानी कि अब लिखने वाली बात क्या है इस नोट में करने की, डॉट पेपर का प्रयोग इंग्लिश अल्फाबेट व आपका ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज्ञान देने में प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं टैनग्राम। लगभग मेरे हिसाब से यही टॉपिक थे, टैनग्राम आपका रह रहा है, तो लगभग मेरे हिसाब से सभी कंप्लीट हो गए। एक बार मैं देख लेता हूं, कभी कोई एक दो टॉपिक आपका रह गया हो। इसमें कुछ भी टॉपिक आपके नहीं रहे, लास्ट है आपका टैनग्राम। अब टैनग्राम ये क्या है, इसमें पिक्चर के माध्यम से ज्योमेट्रिकल शेप्स का ज्ञान दिया जाता है। अब दोस्तों कोई तस्वीर है आपकी, ट्राइंगल की तस्वीर है, जैसे कि आपने एक ट्राइंगल को कट करके बना लिया, एक रेक्टेंगल को कट करके बना लिया, एक स्क्वायर को बना लिया, और आपने एक पेंटागन को बना लिया। ये क्या है दोस्तों, एक हेक्सागन को बना लिया। इस तरीके से क्या आप एक पिक्चर के माध्यम से, यानी कि किसी चीज से आप काट के उनको शेप में बना के इन्हीं शेप में आप बच्चे को समझा सकते हैं टैनग्राम में। लेकिन टैनग्राम में क्या है, हम ज्योमेट्रिकली शेप्स का भी ज्ञान एक सीमित मात्रा में दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ट्राइंगल सबका ही ज्ञान दे दे टैनग्राम के अंदर। इसमें स्क्वायर की मात्रा 1 है, समचतुर्भुज की मात्रा 1 है, और 5 मात्रा है आपकी दोस्तों शायद त्रिभुज की है, मैं एक बार देख लेता हूं। त्रिभुज की आपकी, यानी कि त्रिभुज की क्या है दोस्तों आपकी, इसमें 5 मात्रा है। यानी कि हम वर्ग 1 के साथ खेल सकते हैं, समचतुर्भुज 1 के साथ खेल सकते हैं, त्रिभुज 5, इनकी भी संख्या है इसके अंदर टैनग्राम के अंदर। लगभग दोस्तों आपकी जो मैथ पेडागोजी, मैंने अपने खुद के नोट्स जो बनाए हुए थे, जो अपने सीटेट के टाइम पे बनाए हुए थे, जिससे मैंने अपने सीटेट को क्वालिफाई करा था, उन्हीं नोट्स में से बिल्कुल डेट टू डेट आपको पढ़ा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ उन चीजों को अच्छे से आपके सामने प्रस्तुत करूं, आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो अब मैथ पेडागोजी क्या है, बिल्कुल जड़ से खत्म, सीडीपी खत्म, ईवीएस रह गई आपकी, हिंदी पेडागोजी रह गई है, और आपकी इंग्लिश पेडागोजी रह गई। ईवीएस दोस्तों आपके कंसेप्ट और पेडागोजी दोनों कंप्लीट अभी नहीं हुए, दोनों अभी स्टार्ट भी नहीं हुए। तो मानकर चलिए 10 से 1 दिन दोस्तों आपकी ईवीएस में लग जाएंगे दोस्तों, 5 दिन आपकी कंसेप्ट में लग जाएंगे, जो उसके खुद का कंसेप्ट है पेडागोजी को छोड़ के। फिर 15 नंबर की पेडागोजी करा देंगे हम दोस्तों 4-1 दिन में। मेरे हिसाब से मैथ ईवीएस पेडागोजी जो है आपकी, वो मेरे हिसाब से 1 या 2 दिन में आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ईवीएस की जो पेडागोजी वो बिल्कुल बहुत कम है, मेरे हिसाब से 1 या 2 पेज की है। तो बिल्कुल घबराए मत ना दोस्तों, आपके पेपर से पहले 15-20 दिन पहले आपका सिलेबस क्या है कंप्लीट हो जाएगा, और आपका रिवीजन का भी टाइम मिल जाएगा। रिवीजन क्या है, आप डेली जितना पढ़ाऊं दोस्तों उसको अगर आप साथ के साथ याद कर ले, रिवीजन कर ले साथ के साथ, और इतवार के दिन यानी संडे के दिन आप जितना पढ़ाया है पिछले 1 हफ्ता में उसका रिवीजन कर ले, सीटेट आपका कहीं भी नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है दोस्तों। अब जब 15 दिन पहले 15-20 दिन पहले आपको क्या है कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम भर भर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपने चैनल पे, बिल्कुल भर भर के आपके जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी कीमत पे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे, उसको लेंगे वीडियो में,
और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको तो लेंगे ही लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।